तो दीपावली दिन की बात थी और एक झगड़ा हुआ था। मीन्स दो आपस पड़ोसियों के बीच में झगड़ा हुआ था पटाखों को जलाने के लिए। और काफ़ी गर्मा गर्मी बातें हुई थी इनके बीच में। तो अभी दोस्तों मेरे पास मेरे अंकल का फ़ोन आता है। और क्योंकि जहाँ तक कि मेरे को याद है कि उनके दोनों पार्टी के खिलाफ़ में 107 और 116 सीआरपीसी के चालान काटे गए थे। तो अभी उनको एसपी ऑफिस से फ़ोन आया है। मेरे जो अंकल उन्होंने मेरे को कॉल किया है और बोला है कि वहाँ से फ़ोन आया है और सारे सबको बुलाया है। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ एसपी ऑफिस में और मैं आपको इसका इसी बहाने मैं आपको पूरा प्रोसीजर भी बताऊँगा कि इसमें क्या क्या प्रक्रिया होती हैं और कितने दिन में ये केस ख़त्म होता है। सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करिएगा, लास्ट तक के बने रहेगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों ये मुचलका है और ये अपने फ़ोन में मैं एज अ पीडीएफ के रूप में हमेशा सेव करके रखता हूँ। मैं वहाँ पे एक पास में साइबर कैफ़े था, मैंने वहाँ से सारा प्रिंट निकलवाया और इनके जो क्लाइंट थे उनके आधार कार्ड मैंने सारे प्रिंट करवाए और इसको अभी मैं पूरा फिल करूँगा। फिल करने के बाद इसको मैं सबमिट करूँगा। इसके अलावा अगर कोई एडवोकेट होंगे तो वो आप वकालतनामा ज़रूर लगाइएगा, बिना वकालतनामा के सबमिट नहीं होगा। तो दोस्तों आप अभी आपने देखा, फिर मैंने कागज़ की कार्रवाई पूरी कर ली थी, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि आप जब भी मान लीजिए कॉल आएगी तो आपको अपना आधार कार्ड ज़रूर लेके जाना है, पहली चीज़। इसके अलावा आपको कोई वकील आपको हायर करना होगा, वो अपना वकालतनामा लगाएगा, आपको वकालतनामा पे साइन करनी होगी। इसके अलावा वो मुचलका भरवाएंगे आपसे। तो अब मुचलका पे भी आपकी साइन होंगी। और इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि मुचलके पे ही आपको फर्स्ट डेट पे छोड़ दिया जाएगा, आपसे कोई भी श्योरिटी नहीं ली जाएगी। मान लीजिए देखिए जनरली क्या होता है कि जमानतदार आप जल्दी अरेंज नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए मुचलका भरवाया जाता है कि पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ दिया जाता है। अगर मान लीजिए ये कोर्ट का मैटर होता तो एक बात अलग होती, तो वहाँ पे श्योरिटी दी जाती। बट यहाँ पे ये पुलिस लेवल पे ये कार्य है तो यहाँ पे मुचलके पे छोड़ा जाता है। तो ज़्यादा इसमें कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। और मैं आपको बताता हूँ, देखो इसका जो डिस्पोजल होता है, केस ख़त्म होने का जो टाइम पीरियड होता है वो 6 मंथ होता है। 6 मंथ में पूरा केस ख़त्म हो जाता है। लेकिन सेक्शन 130 जो BNSS है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग ये केस 1 साल तक का इसका टाइम पीरियड होता है। इसलिए होता है कि मान लीजिए आप 2 पेशी पे गए और 4 पेशी पे आप गए नहीं, तो क्या होगा कि आपका टाइम पीरियड बढ़ता रहेगा। तो मीन्स जो चीज़ 1 साल की ख़त्म होनी होगी वो आपकी 4 महीने बाद ख़त्म होगी। तो 6 से 1 साल का टाइम पीरियड होता है। अगर आपने मुचलका सही से भरा टाइम पे और आपने श्योरिटी भी दे दी टाइम पर, तो केस क्या होता है धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। उसमें ज़्यादा कोई घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। बहुत छोटा सा ये सेक्शन होता है क्योंकि इसमें बहुत से लोग घबरा जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि मान लो अगर इस तरीके के मुकदमे हमारे ऊपर अगर हो जाते हैं, कल को हमारी सरकारी नौकरी लगती है या पुलिस वेरिफिकेशन होता है तो उसमें ये नाम से होगा। तो दोस्तों बिल्कुल ये नाम से होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन में ये चीज़ लिख के आएगी कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल मैटर चल रहा है। उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि जो केस जब आपका ये ख़त्म हो जाएगा तो आपको उसकी ऑर्डर जो आपको मिलेगा, सर्टिफाई कॉपी आपको ऑर्डर अपने पास रखनी होगी। और फिर आपको मान लीजिए कभी पुलिस वेरिफिकेशन होता है तो आप जिसके पास है अलॉट होगा उसको आप जाके ये अपना ऑर्डर दिखा सकते हो। इसके अलावा क्या होगा, DCRB जो होता है जहाँ पर सारा डाटा रिकॉर्ड रहता है, आप वहाँ पे भी ये सर्टिफाई कॉपी ले जाके वहाँ से भी अपना नाम हटवा सकते हो। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसीजर होता है, बिल्कुल भी इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका मान लीजिए कल को वेरिफिकेशन होगा तो भी बहुत आराम से हो जाएगा। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं इस तरीके से कोशिश करता हूँ कि जितना भी प्रैक्टिकल अप्रोच हो मैं आप लोगों से शेयर कर सकूँ, क्योंकि बहुत कम ही लोग प्रैक्टिकल चीज़ों को पता नहीं होती और लोग घबरा जाते। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को शेयर करें। और मान लीजिए आपके कोई जानने वाले हैं जो कि अभी जिनकी सरकारी नौकरी लगने वाली हो या फिर पुलिस वेरिफिकेशन में फंसे हों और भी इन केसेस में, तो आप उनको मेरी वीडियो बिल्कुल भेजिए। और मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।